नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्टु विजय पे। जैसा आप सब जानते हैं, आगामी 15 जून से सूर्य देवता अपनी राशि का गोचर बदलने वाले हैं। अभी तक ये वृषभ राशि में थे, अब ये मिथुन राशि में जाने वाले हैं और यहाँ से 15 जून से लेकर के 17 जुलाई तक ये मिथुन राशि में ही रहेंगे। पीछे जो मैंने बुध महाराज का वीडियो बनाया था उसमें भी आपको बताया था कि बुध महाराज मिथुन राशि में है और सूर्य देवता 15 जून से इस राशि में आ जाएंगे, तो पुनः बुधादित्य राजयोग बन जाएगा। अब बुध महाराज स्वराशि में है और बुध महाराज सूर्य देवता को अपना परम मित्र समझते हैं, अर्थात सूर्य महाराज ग्रहों के राजा जब अपने संतान की राशि मिथुन राशि में आएंगे और जो कि एक दूसरे के लिए अच्छा सोच रखते हैं, अर्थात बुध सूर्य महाराज को अपना परम मित्र समझता है और सूर्य देवता बुध महाराज को अपना सम समझते हैं, अर्थात पिता पुत्र का संबंध है। तो यहाँ पर आने के बाद ऐसे देखेंगे अगर, तो वृषभ राशि के तुलना में तो यहाँ पर इन्हें अच्छा फल देना है, क्योंकि शुक्र और सूर्य में कोई दोस्ती कोई अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन बुध और सूर्य में बहुत अच्छे संबंध हैं। इसलिए इस राशि में सूर्य देवता आने के बाद अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे 15 जून से 17 जुलाई। उसके अलावा अगर देखेंगे तो मिथुन राशि में जो नक्षत्र होते हैं उन नक्षत्रों के चरणों की बात करेंगे। मृगशिरा का 2 चरण होता है, जिसमें तीसरा और चौथा चरण होता है। तीसरे चौथे चरण में जो नाम होते हैं वर्ण, वो है, तीसरा चरण है का, चौथा चरण है की। इसके अलावा राहु का आर्द्रा नक्षत्र, उसके चारों चरण मिथुन राशि में ही आते हैं, इसलिए राहु महाराज भी मिथुन राशि पे अपना आधिपत्य ज़्यादा जमाते हैं। जो राहु महाराज के चारों चरण हैं उनके पहले दूसरे तीसरे चौथे चरण, इनके जो नाम है वर्ण अक्षर हैं वो हैं कु, घा, अंगा और छा, छा से क्षत्रि। ये 4 अक्षर। बृहस्पति का जो नक्षत्र है पुनर्वसु, उसका भी 3 चरण मिथुन राशि में ही आता है। वो वर्ण कौन से हैं? के, को, हा, पहला दूसरा तीसरा चरण। अर्थात इन नाम से जिन लोगों के, इन अक्षरों से जिन लोगों के नाम हैं उन लोगों को अपने आप को मिथुन राशि का समझना चाहिए। आइदर ये आपके राशि का नाम है या आपके बुलाने का नाम है, अब आप मिथुन राशि के अंतर्गत आते हैं। ये जो आपको आज मैं राशिफल बताने जा रहा हूँ सूर्य देवता के गोचर का, ये मैं आपके चंद्र राशि से बता रहा हूँ, अर्थात चंद्रमा आपके कुंडली में जिस राशि पर बैठे हुए हैं उस राशि से आपको अगले 1 महीना या 1 महीना 2 दिन कैसा परिणाम सूर्य देवता देने वाले हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। परिणाम राशिगत चर्चा करें उसके पहले मैं थोड़ा सा सूर्य देवता के बारे में आप सबको एक हाईलाइट देना चाहूँगा। सूर्य देवता आपके जीवन में आपके पिता से, आपके बॉस से और आपके पौरुष से, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस से, आपके अंदर की जोश, ऊर्जा, एनर्जी, इससे अपने आप को संबंध करते हैं। अर्थात जिस इंसान के सूर्य अच्छे होंगे उस इंसान के पिता से अच्छे संबंध, बॉस से अच्छे संबंध, सरकार से अच्छे संबंध होंगे, सरकारी लोगों से उसके अच्छे संबंध होंगे, सरकार से उसको पेनाल्टी नहीं लगेगी, सरकार उसको अनियमित या फालतू के कोई पनिशमेंट और दंड, सजा, जेल नहीं भेजेगी। या सूर्य बहुत अच्छे हैं, हो सकता है कि आपकी बड़ी गलती को भी सरकार छोटी गलती मान करके माफ़ कर देगी, या जहाँ पर उम्र कैद होनी चाहिए थी वहाँ पर 5 साल की सज़ा दे करके उस इंसान को सरकार छोड़ देगी। ऐसा भी सूर्य अच्छा होने पर इंसान के साथ होता है। सूर्य अगर बीमारी देते हैं तो कौन सी बीमारी देते हैं? आँखों की परेशानी देते हैं, सूर्य हड्डियों की समस्या देते हैं और सूर्य महाराज आपके हार्ट की भी समस्या देते हैं। ठीक है। और सूर्य देवता को अगर देखेंगे, सूर्य देवता के अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि ये किसी भी ग्रह की परिक्रमा खुद नहीं करते, सारे ग्रह इनके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य देवता का महत्व इतना है कि उसको बताने के लिए शायद दिन 2 दिन अगर बोला जाएगा तो भी कम पड़ेगा। तो इट वाज ए सारांश, संक्षेप में आपको बताया। अब अगर सूर्य देवता किसी को बीमारी देंगे तो कैसी बीमारी देंगे आपने जाना। सूर्य देवता किसी के लिए अच्छे होंगे तो क्या अच्छा करेंगे वो आपने थोड़ा सा जाना, और बुरे होंगे तो इन्हीं चीज़ों को वो समस्या के रूप में आपको दे देंगे। क्लियर। अब अगर देखें सूर्य देवता मेष राशि के लिए अगर देखा जाए तो सूर्य देवता मेष राशि वालों के लिए पंचम भाव के स्वामी होते हैं, आपके लिए कारक होते हैं। ज्ञान, संतान, लव, अफेयर,
इसके कारक होते हैं। अभी सूर्य देवता आपके पंचम भाव के स्वामी होकर के आपके थर्ड हाउस में बैठ रहे हैं। दैट मीन्स इस दौरान आप प्रयास करेंगे, जो भी प्रयास करेंगे आपके वो प्रयास अगर संतान संबंधित हैं, लव अफेयर संबंधित हैं, किसी लव लाइफ को और आगे ले जा करके आप चाहते हो कि उसको शादी में कन्वर्ट किया जाए, अपने प्यार को मैरिज में कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए आपको ये टाइम एफर्ट डालने का सही टाइम है। और क्योंकि साथ में बुध महाराज भी बैठे हुए हैं थर्ड हाउस में, थर्ड राशि के स्वामी, तो आपके लिए वो एक्स्ट्रा बेनिफिशियल हो जाएंगे। आपके प्रयास सफल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आपके संतान के लिए अगर आप कुछ प्रयास कर रहे थे, संतान के प्रयास में आप सफल होंगे। संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। ध्यान आपको ये रखना है कि सूर्य देवता यहाँ से बैठे हुए हैं तो आपके पिता को थोड़ा सा ये कष्ट दे सकते हैं। आपके पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने धार्मिक कार्य क्रियाकर्म को जारी रखें। अपने धार्मिक क्रियाकर्म को कमज़ोर ना करें, ब्रेक ना करें एंड कीप इट कंटिन्यू सो दैट आपका धार्मिक भाव, धर्म भाव, पिता का भाव और धर्म से जुड़ने वाले आपके जो भी लाभ हैं, भाग्य हैं, वो मेंटेन रहें। ठीक है। अगली राशि की बात करेंगे हम, वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य देवता चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और आपके दूसरे भाव में ये गोचर कर रहे हैं। सूर्य देवता की एक खास क्वालिटी होती है कि जहाँ बैठते हैं और जहाँ देखते हैं, अर्थात अपने से सातवें घर में थोड़ी सी ये गर्मी बढ़ाते हैं, ऊष्मा बढ़ाते हैं। दैट मीन्स उस घर के फलों को ये थोड़ा सा जलाते हैं। थोड़ा सा विच्छेदात्मक ग्रह हैं तो उस घर के जो भी रिश्तेदार होंगे उनसे आपके संबंध थोड़े से हॉट टॉक वाले बनेंगे। अर्थात माता के भाव के स्वामी, चतुर्थ भाव के स्वामी आपके धन भाव में बैठ रहे हैं, तो इस दौरान आपकी जो वाणी होगी वो बहुत एकदम ऐसी वाणी होगी गोली मारने वाली। आप झगड़ा लड़ाई करने वाली बोली बोलेंगे। इसलिए अपने घर परिवार में अपने माता से अच्छे संबंध रखें। अपनी वाणी को आप कोमल तो कर ही नहीं सकते हैं, बट कोशिश करें कि अपनी वाणी को थोड़ा सा कम बोलें। ठंडा पानी पिएं, दही खाएं, आइसक्रीम खाएं, जिससे आपकी वाणी, आपका जो अंदर का तासीर है वो ठंडा हो। पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें कम खाएं जिससे आपके अंदर गुस्सा कम आए। स्पाइसी चीज़ें, गरम मसाला, मिर्च कम खाएं जिससे आपके पित्त में बढ़ोतरी ना हो। तो आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और यहाँ से आप अपने कोई अगर प्रॉपर्टी से संबंधित जुड़ा काम अभी तक नहीं कर पा रहे थे, गाड़ी से जुड़ा हुआ कोई संबंधित काम आप नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर अब आपको धन लाभ होने वाला है। अर्थात ये समय आपको अगर माता के लिए और आपकी वाणी के लिए छोड़ दिया जाए, निगेटिव पॉइंट यही दोनों हैं, तो आपके लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। आप पैसा भी कमाएंगे, पैसा भी बनाएंगे, घर, गाड़ी, ज़मीन भी खरीद सकते हैं। बस अपनी माता का ध्यान रखें और साथ साथ अपनी वाणी पर संयम रखें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। अगले राशि की बात करेंगे, मिथुन राशि। मिथुन राशि आपकी राशि में ही आपके राशि स्वामी बुध महाराज बैठे हुए हैं, साथ में परम मित्र सूर्य देवता बैठे हुए हैं। सो आपके लिए ये टाइम अच्छा होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके पराक्रम भाव के स्वामी सूर्य महाराज और वो बैठे हुए हैं आपके लग्न में। इट मीन्स इस दौरान आप कोई डॉक्यूमेंटेशन, लाइजनिंग या लिखा पढ़ी वाला कोई भी काम करना था आपको, तो वो आप काम कर पाएंगे। किसी भी चीज़ के लिए अगर आप प्रयासरत थे तो उस प्रयास को आप मेहनत करेंगे और मेहनत करके आप सफल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थर्ड हाउस में आपके थर्ड हाउस के कारक सूर्य देवता लग्न में बैठे हैं और जब आपके लग्न में बैठे हैं तो आपके सेवन्थ हाउस को देख रहे हैं। तो जो भी आप प्रयास करेंगे अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ, अपने बिजनेस पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ, वो सारे प्रयास आपके लिए सफल होंगे। हाँ, ध्यान क्या रखना है? ध्यान एक ही चीज़ का रखना है कि अपने पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रखें, मधुर रखें। कोशिश करें कि आपका पार्टनर आपके साथ जुड़ करके, खुल करके और अपनी दिल की बातें बता सके। अदरवाइज कुछ बातें वो मन में गांठ बनाएगा और यहाँ से आप दोनों के बीच में थोड़ा सा अलगाव हो सकता है। सो बी केयरफुल। चौथी राशि, कर्क राशि की अगर बात की जाए तो आपके धन भाव के स्वामी होते हैं सूर्य देवता, जो कि बैठ रहे हैं आपके लिए 12वें घर में। अर्थात धन भाव का स्वामी 12वें घर में गया तो आपका संबंध अब खर्च से बन रहा है। धन भाव का आप
धन खर्च करेंगे। कहाँ खर्च करेंगे? विदेश यात्रा में जा सकते हैं आप, वहाँ धन खर्च करेंगे। आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ चैरिटी कर सकते हैं, इस पर आपका धन खर्च होगा, क्योंकि सूर्य देवता राजसी ग्रह है। तो जब आपके 12वें घर में सूर्य देवता गए तो आप कोई राजसी ठाट बाट मेंटेन करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, सोसाइटी में अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कुछ खर्च करेंगे। ओके, सो खर्चा करें लेकिन सोच समझ कर करें। ऐसा ना हो कि शो ऑफ करने के चक्कर में आपने अपने बजट की ही वाट लगा दी। तो अपने बजट, अपने परिवार, सबका ध्यान रखें। अपने परिवार के साथ आप घूमने टहलने लंबी विदेश यात्रा में जा सकते हैं, ये भी अच्छी बात है। और यहाँ पर सूर्य देवता आपके 12वें घर में बैठ करके छठे घर को देखेंगे। दैट मीन्स हो सकता है कि आपके कोई शत्रु हो, वो आपसे कुछ फिर से अपनी शत्रुता प्रारंभ करना चाहें। ऋण रोग शत्रु कोई दोबारा आपके सामने सर उठाने की कोशिश कर सकते हैं, तो उनके ऊपर एक नज़र रखें। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देवता होते हैं और सिंह राशि के स्वामी अपने से 11वें भाव अर्थात लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सिंह राशि वालों, इट्स राइट टाइम टू अर्न एंड मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स, मैक्सिमाइज योर गेन्स एंड फुलफिल योर हिडन डिजायर्स। करना क्या है? अपने हिडन डिजायर्स, अपनी लाभ, प्रॉफिट, गेन के लिए कहीं आप कोई इलीगल काम मत कर देना। कहीं आप चोरी चमारी, किसी के साथ गलत काम करने से बचना है आपको, क्योंकि सूर्य देवता जहाँ इंसान झूठ बोलता है, कोई अनैतिक काम करता है, वहीं से खराब होना शुरू हो जाते हैं। और जहाँ सूर्य देवता खराब हुए, आपको पनिशमेंट गवर्नमेंट का या आपके पिता से या आपके बॉस से मिलना वहीं से स्टार्ट हो जाता है। सो बी केयरफुल, enjoy the good time. This is the right time to maximize your benefits, maximize your income, maximize your overall life. इस दौरान आपके किए हुए सारे प्रयास सफल होंगे। यदि आप शादी हो गई है और संतान अभी तक नहीं हुई है तो आप संतान के लिए प्रयास कर सकते हैं। और अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आप ऑलरेडी किसी के साथ अफेयर में हैं तो आप शादी करने के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। ये योर लव मेट में कन्वर्ट इन लाइफ मेट। ओके, बस ध्यान क्या रखना है? ध्यान यही रखना है कि सूर्य देवता को प्रसन्न रखें, जिससे निगेटिव रिजल्ट आने के बजाय आपको पॉजिटिव रिजल्ट आते रहें। नेक्स्ट अगर राशि बात करेंगे तो बुध महाराज की कन्या राशि आती है। बुध महाराज की कन्या राशि आने का मतलब क्या हुआ? आपके 12वें भाव का स्वामी आपके 10वें भाव में बैठ रहा है। अर्थात इस दौरान अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ करके कोई काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है आपके लिए। आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपकी नौकरी छूटने वाली है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जॉब छूट जाए या आप जॉबलेस हो जाएं। इसलिए अपनी वर्क प्लेस पर अगले 32 डेज अपने आप को अच्छा रखना है, अपने आप को कंट्रोल करके रखना है और अपने को फिट एंड फाइन रखना है। साथ ही यहाँ से 10th हाउस में सूर्य देवता जब बैठे हुए हैं तो आपके पिता का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा खराब हो सकता है। पिता का फंड भी कहीं पर मिसयूज हो सकता है। अपने पिता के प्रति सचेत रहें, अपने पिता के फंड और पिता के स्वास्थ्य दोनों का ख्याल रखें। कोई गलत आदमी उनको मिसयूज ना करे। इसके अलावा क्योंकि सूर्य देवता आपके राशि स्वामी के परम मित्र हैं और आपका राशि स्वामी भी आपके 10वें घर में बैठ रहे हैं, तो आपके लिए भी बुध महाराज भूमि भवन वाहन माता का सुख एक्टिव कराएंगे। आपकी जॉब के लिए सूर्य देवता अगर कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी देंगे तो बुध महाराज उसको बैलेंस करने का पूरा प्रयास करेंगे। सो बी केयरफुल एंड एंजॉय योर टाइम। अगली राशि बात करेंगे अगर हम तुला राशि की, तो तुला राशि में सूर्य देवता अच्छा नहीं फील करते हैं। और तुला राशि के लिए अगर हम बात करेंगे तो सूर्य देवता आपके लाभ भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में विचरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि तुला राशि जो है काल पुरुष की कुंडली में 7वें घर में आती है, अर्थात पश्चिम दिशा में आती है। पश्चिम दिशा में आकर के सूर्य देवता अस्त हो जाते हैं या नीच के भी हो जाते हैं। इसलिए सूर्य देवता को तुला राशि वाले जो आपके भाग्य भाव में अभी गोचर कर रहे हैं, इन्हें आपको मजबूत रखना है। मजबूत क्यों रखना है? क्योंकि आपके लाभ भाव का स्वामी आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहा है। बहुत ही अच्छी स्थिति होती, लेकिन
आपकी राशि में वो कंफर्ट नहीं महसूस करते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का डेली एक पाठ करना है और सूर्य देवता को जल चढ़ाना है। जल कैसे चढ़ाना है, जल चढ़ाना है एक तांबे की कटोरिया में जल लेना है, उसमें थोड़ी सी रोली डालें, थोड़ी सी मोली डालें और एक लाल फूल डाल करके सूर्य देवता को 3 बार में चढ़ाएं और जल चढ़ाते समय मंत्र बोलें ओम घृणी सूर्याय नमः। उसके बाद आपका भाग, आपका लाभ, दोनों भाव एक्टिव और आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। जो प्रयास अभी तक आप करते थे वो प्रयास आपके किसी वजह से सफल नहीं हो पाए थे, उन सारे प्रयासों में आप सफलता पाते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगली राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि में सूर्य देवता आपके 10वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके 8वें घर में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि वाले आप वैसे भी बड़े झगड़ालू और कर्कश स्वभाव के और आपकी वाणी थोड़ी सी कड़वी होती है। और फिर से जब सूर्य देवता ऑलरेडी आपके 8वें भाव में आ रहे हैं तो आपके दूसरे भाव अर्थात वाणी भाव को ये प्रभावित करेंगे। आपकी वाणी फिर से कर्कश हो जाएगी, कड़वी हो जाएगी और आप अपने घर परिवार के लोगों से ही लड़ाई कर जाएंगे। तो अपने घर परिवार में कड़वा बोलने से बचें। सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात, सत्यम अप्रियम ना ब्रुयात। तो सत्य बोलें, प्रिय बोलें, लेकिन सत्य जो अप्रिय हो एटलीस्ट उसको अपने घर परिवार में, कुटुंब में ना बोलें। इससे क्या होगा, आपका ही नुकसान होगा। आपके घर परिवार के लोग आपसे झगड़ा करेंगे, आपसे मनमुटाव रख लेंगे। सो एंजॉय योर फैमिली लाइफ विद सॉफ्ट वॉइस, ये आपके लिए सलाह है। यहाँ पर अष्टम में सूर्य देवता को अष्टम का दोष नहीं लगता, तो सूर्य देवता आपको अचानक से धन लाभ देंगे और अचानक से कोई धन हानि भी दे सकते हैं, क्योंकि ये अचानक होने का भाव है। साथ ही अपने परिवार के लिए आप कुछ अच्छा कर सकते हैं इस दौरान, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र से जुड़े हुए, आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं सूर्य महाराज, बैठ रहे हैं आपके 8वें भाव में। तो अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या ऑडिट से, रिसर्च से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो आपको इस काम से धन का लाभ अप्रत्याशित रूप से होने वाला है। यू आर गोइंग टू एंजॉय ए गुड अर्निंग इन योर career if you are working in technology field, in research and development field or something related to occult। नेक्स्ट राशि अगर देखेंगे तो धनु राशि है गुरुदेव बृहस्पति की। धनु राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी होते हैं सूर्य महाराज, जा रहे हैं आपके 7वें भाव में। अर्थात यहाँ से धनु राशि वालों, यदि आपके शादी हो चुकी है तो आपको मीन्स आप हस्बैंड हैं तो आपकी वाइफ को, वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड को कुछ ना कुछ बीमारी, समस्या इस समय थोड़ी सी आ सकती है। आप दोनों एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा कह सकते हैं कि दोनों के रिश्तों में थोड़ी सी खटास, मनमुटाव, तू मैं होने की संभावना बढ़ रही है। रिश्तों में गर्मी बढ़ेगी तो एक दूसरे से आप शायद थोड़ा सा डिटैच होते हुए महसूस करेंगे। इस चीज़ को आपको सतर्क रहना है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, इससे बचने के लिए आपको संडे के दिन गाय माता को गुड़ खिलाएं और गुड़ के साथ एक रोटी भी खिलाएं, कम से कम एक रोटी खिलाएं और प्रैक्टिस स्टार्ट करें कि घर की पहली रोटी आप गुड़ के साथ गाय को डेली खिलाया करेंगे। इससे आपका क्या होगा, इससे आपके लिए भाग्य भाव के स्वामी 7वें भाव में, आपके पार्टनर भाव में जा रहे हैं, तो आपकी वाइफ के थ्रू या आपके हस्बैंड के थ्रू या आपके पार्टनर के थ्रू आपके लाइफ में लाभ होगा, आपका भाग्य जगेगा, आप लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें अचीव करना प्रारंभ कर देंगे। अगली राशि की बात करेंगे शनिदेव की, मकर राशि है। मकर राशि के लिए सूर्य देवता 8वें घर के स्वामी होते हैं और 6ठे घर में बैठे हैं। तो ये आपके लिए एक विपरीत राजयोग बन रहा है। आप संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे। शनिदेव के आप राशि वाले हैं, आप वैसे भी मेहनती होते हैं। शनिदेव आपका तेल निकालेंगे, ठीक है, 7.5 चल ही रही है, लेकिन सूर्य देवता मेहनत करवा करके आपको सफलता जरूर देंगे। संघर्ष करने के बाद आपको सफलता मिलेगी। हाँ, आप क्या करेंगे, आप ऋण हंता, शत्रु हंता भी बने रहेंगे, आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। सो मकर राशि वालों मेहनत करिए, आने वाला समय आपका है। अगली राशि कुंभ राशि है, जहाँ पर शनिदेव वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर सूर्य देवता आपके 7वें भाव के स्वामी होते हैं और 5वें घर में ये बैठे हुए हैं। दैट मीन्स आपका पार्टनरशिप का हाउस एक्टिव है, लव अफेयर का हाउस एक्टिव है। दैट मीन्स इस दौरान आप अपनी लव मैरिज करने के लिए प्रयास करेंगे। अफेयर अगर चल रहा है तो अपने लव पार्टनर को अपना लाइफ पार्टनर बनाने के पहले पूर्ण तरह से अपने आप को कंफर्म कर लें। ऐसा ना हो आपका डिसीजन गलत जाए। क्यों? क्योंकि इस समय शनिदेव वक्री होकर के
आपके राशि में बैठे हुए हैं, तो शनिदेव आपको आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ गेन दे रहे हैं, गेन देने का कंटिन्यू प्रयास एफर्ट कर रहे हैं। तो लव मैरिज करने के लिए राइट टाइम है, बस अपना पार्टनर आप सही चुनें, ये मेरी आपसे पर्सनल सलाह है। इसके अलावा आपके भाग्य का भाग एक्टिव हो रहा है और आपकी संतान से भी आपको कुछ खुशखबरी मिलने की उम्मीद बना सकते हैं। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों, आपके लिए छठे भाव के स्वामी होते हैं सूर्य देवता, बैठ रहे हैं चतुर्थ भाव में, अर्थात इस दौरान आपको अपनी माता का खास ख्याल रखना है। अगर आपकी माता को कोई भी हार्ट रिलेटेड समस्या है, माता की हड्डियों से संबंधित कोई समस्या है, तो उनका चेकअप कराएं। अगर आपकी माता की बोन डेंसिटी, विटामिन डी या कैल्शियम की कमी है, तो हड्डियों से संबंधित कोई समस्या आ सकती है, उनका चेकअप कराएं, उनका इलाज कराएं। साथ ही अपनी माता के हार्ट के लिए आपको भी अपनी माता के हार्ट के लिए भी आपको एक्टिव रहना है, सतर्क रहना है, सो दैट कहीं आपकी माता जी को हार्ट अटैक या कुछ ऐसा ना हो पाए। इसलिए अपनी माता का खास ख्याल रखें। और जो कि छठे भाव के स्वामी हैं, तो इस दौरान अगर आपने कोई झगड़ा, लड़ाई, मारपीट किसी से किया, तो आपकी भूमि, भवन, वाहन पर इसका असर आएगा। हो सकता है कि आपकी कोई बड़ा लीगल केस हो जाए, बड़ा कोई झगड़ा झंझट आप कर लें, मारपीट किसी से कर लें, कोई कानूनी केस हो जाए जिसमें आपकी गाड़ी या आपका घर सीज हो जाए या बिक जाए। इसलिए मीन राशि वालों के लिए यह गोचर मैं उत्तम नहीं कहूँगा। मीन राशि वालों को अपने सूर्य देवता को प्रसन्न रखने के लिए स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है। आप क्या करें, आप प्रत्येक रविवार को सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य देवता को आप जल चढ़ाने के साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र मंत्र का पाठ करें और अपने बराबर गेहूं का दान करें। अपने बराबर गेहूं का दान कितनी बार करें? अगर आप कर सकते हैं तो 5 रविवार कम से कम करें, और अगर 5 रविवार नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1 रविवार जरूर करें, सो दैट सूर्य देवता आपके लिए अच्छे हों। आशा करता हूँ सूर्य देवता के गोचर का ये जो रिजल्ट आपको मैं बता रहा हूँ, इसका आप पालन करेंगे और अपने सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए अच्छे प्रयास करेंगे और सूर्य देवता से अच्छे परिणाम लेंगे, जिससे ग्रहों के राजा सूर्य देवता आपको राजा बना करके जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।